अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इस्लामी दुनिया में, वो जगह जहां हम ईमान, अखलाक और रूहानी तरबियत के बारे में बात करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी मज़बूत, रोशन और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो। आज का मौजू है इस्लामी सबक, चुगली क्या है और ख़ुद को कैसे बचाया जाए कि जाने या अनजाने में चुगली ना हो जाए। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि चुगली सिर्फ दूसरे लोगों की बुराई बताने का नाम है, लेकिन हकीकत यह है कि चुगली दिल और सोच का एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ दूसरों के ताल्लुकात को ख़राब करता है बल्कि हमारी रूह और ईमान पर भी असर डालता है। चुगली, हसद और दूसरों के बारे में मनफी बातें करना इंसान के दिल को जहर की तरह खा जाती हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और आपस में एक दूसरे की बुराई ना करें, ना तो एक दूसरे की छुपी बातें इफ्शा करें, ना एक दूसरे को बुरा भला कहें। यह हमें याद दिलाता है कि दूसरों के बारे में बात करने से पहले खुद पर नजर डालें और सोचें कि कहीं यह अमल चुगली में तो नहीं आता। पहला सबक, चुगली की पहचान। चुगली वो अमल है जब हम किसी की कमजोरी, गलती या बुराई दूसरों के साथ इस नीयत से शेयर करते हैं कि इससे फायदा हो या नुकसान पहुंचे। ये नीयत छोटी लग सकती है, लेकिन दिल और रूह के लिए बहुत नुकसानदेह है। जब हम किसी की बुराई बताते हैं तो अपने आप को गुनाह में शामिल कर लेते हैं, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। दूसरा सबक, दिल की सफाई और नीयत की मजबूती। सबसे अहम कदम यह है कि दिल को साफ रखें। कोशिश करें कि किसी के बारे में बात करने से पहले सोचें, क्या यह बात जरूर है? क्या यह किसी की मदद के लिए है या नुकसान के लिए? जब नीयत साफ हो और मकसद खैर हो तो अनजाने में भी चुगली से बचा जा सकता है। तीसरा सबक, दूसरों के ऐब नजरअंदाज करना। इंसान को चाहिए कि दूसरों के ऐब और गलतियों को नजरअंदाज करे। कोशिश करें कि मुस्बत पहलू देखें, ना कि हर छोटी गलती पर दूसरों को नुक्ताचीनी का निशाना बनाएं। यह अमल न सिर्फ दिल को सुकून देता है बल्कि दूसरों के साथ ताल्लुकात भी मजबूत बनाता है। चौथा सबक, नसीहत और रहनुमाई का सही तरीका। अगर किसी की इस्लाह करनी हो तो खामोशी और मोहब्बत के साथ, बराह रास्त और नरमी से करें। पीछे पीछे बातें करना, छुपी बातें अफशा करना या लोगों के सामने दूसरों की बुराई बताना चुगली के जुमरे में आता है। असल नेकी यही है कि दूसरों की मदद, मोहब्बत और खैर की नीयत से की जाए। पांचवां सबक, नमाज, दुआ और अल्लाह से रहनुमाई तलब करें। हर दिन दिल की सफाई और ईमान के लिए दुआ करें। अल्लाह से मदद मांगे कि आप अनजाने में भी किसी के हक में चुगली ना करें और दिल को साफ रखें। यह छोटा सा अमल दिल और रूह को महफूज रखता है और ईमान को मजबूत बनाता है। छठा सबक, खुद एहतसाबी और गौर व फिक्र। रोजाना अपने आमाल पर गौर करें। सोचें, आज क्या मैंने किसी के बारे में मनफी बात की? क्या मेरी नीयत साफ थी? यह छोटा अमल न सिर्फ खुद को चुगली से बचाता है बल्कि रूहानी ताकत भी बढ़ाता है। सातवां सबक, दूसरों के लिए दुआ करना। जब दिल में किसी के लिए नेक ख्वाहिशात हों तो मनफी सोच और हसद खत्म हो जाता है। दूसरों की भलाई, कामयाबी और सुकून के लिए दुआ करना दिल को रोशन करता है और ईमान को मजबूत बनाता है। दोस्तों, याद रखें, चुगली न सिर्फ दूसरों के ताल्लुकात को ख़राब करती है बल्कि हमारा ईमान और दिल भी मुतासिर होता है। जब हम दिल को साफ रखें, नीयत दुरुस्त रखें और दूसरों के लिए नेकी और दुआ करें तो अनजाने में भी चुगली से महफूज रह सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने कभी अनजाने में किसी की बुराई दूसरों से शेयर की और आपने खुद को चुगली से बचाने के लिए कौन सा कदम उठाया? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी राय किसी और के लिए भी रहनुमाई और हौसला बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के रूहानी और अमली मौज़ूआत पर बात करते रहें जो ईमान, अखलाक और ज़िंदगी में सुकून पैदा करें, तो अभी इस्लामी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी के दिल में ईमान, सुकून और मुस्बत रवैये पैदा करे। अल्लाह ताला हमें दिल की सफाई, नेक नीयत और चुगली से बचने की तौफीक दे, हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें हर ताल्लुक और अमल में अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। आमीन।